हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हमने बेसिलिका घूम लिया है और हमने वेल टावर घूम लिया है, पर सेंट मार्क स्क्वायर यहीं ख़त्म नहीं होता। सेंट मार्क स्क्वायर में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है डॉजर्स पैलेस और म्यूजियम करोर। सो अभी हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे, पर उसके पहले हम थोड़ा सा थक गए हैं, तो हमने सोचा है कि हम बाहर जाकर कुछ ठंडा खा पी लेते हैं। अगर आप वेनिस आते हैं तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। यहाँ की आइसक्रीम को जेलेटो कहते हैं। ये नज़ारे आपको वेनिस में हर दूसरे ब्रिज पर मिलेंगे, जहाँ पर नैरो कैनाल्स हैं और वहाँ पर गोंडोला राइड्स लोग लेते हुए आपको दिखाई देंगे। आप जो मेरे पीछे ये ब्रिज देख रहे हैं, इसका नाम रियाल्टो ब्रिज है। ये वेनिस का सबसे पुराना ब्रिज है। पहले ये वुडन का बना हुआ था, अभी उसके बाद जब ये कोलैप्स हुआ तो इसे रीबिल्ड किया गया और ये कंक्रीट का है अभी। और इसको ऐसे बनाया गया है कि इसके अंदर ही आपको मार्केट मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे सूवेनियर्स और अलग अलग चाय टाइप की चीज़ें मिलेंगी जो आप एज अ सूवेनियर लेके जा सकते हैं अपने साथ। अगर आपके पास टाइम है और आपको शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो रियाल्टो ब्रिज घूमना ना भूलें, क्योंकि ये ब्रिज बाहर से जितना सुंदर है, इसके अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर सी दुकानें हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिलता है और मैंने विंडो शॉपिंग की क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं और शॉपाहॉलिक हैं तो ज़रूर आइए और यहाँ से चीज़ें ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल हैं और बहुत अच्छी अच्छी आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिलिका के बाद हम म्यूजियम करोर आए हैं। ये म्यूज़ियम है जिसमें आप वेनिस का एक हिस्ट्री और आर्ट दोनों का पार्ट एक साथ देख सकते हैं। और यहाँ पे आने की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक टिप है। वेनिस में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है डॉजर्स पैलेस, जो कि यहीं पर है, पर उसमें हमेशा विजिटर्स की बहुत लंबी लाइन होती है टिकट के लिए। और अगर आपको वो लाइन स्किप करनी है तो आप ये म्यूज़ियम आ सकते हैं और यहाँ पे आपको जो टिकट मिलेगा उसे आप इस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं, डॉजर्स पैलेस को विज़िट कर सकते हैं। म्यूजिक करोर वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, जैसे कि फेमस वेटिकन फैमिली के ही एक मेंबर कोरियर ने अपने आर्ट एंड बाकी की अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारा कलेक्शन यहाँ पे डोनेट किया था। तो आपको यहाँ पर कोरियर से रिलेटेड पर्सनल सामान जैसे कि उसकी बुक्स और कपड़े और बर्तन, ये सब कुछ मिलेंगे। इस म्यूज़ियम का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा है वो है ये कलेक्शन। ये सारे कॉइन्स हैं जो पुराने ज़माने से कितने टाइप के रहे हैं और उनके क्या क्या डिनोमिनेशंस थे, वो सारे यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे और इनकी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो मैंने तो पढ़ी, पर अगर आप चाहें तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
तो जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिसकी वजह से हमने ये म्यूजियम कॉरिडोर में टिकट खरीदा था वो है डॉजर्स पैलेस। डॉजर्स पैलेस यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आपको ये ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये रेसिडेंस था डॉजर्स का। जैसे कि आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है डॉजर्स पैलेस का, ये वेटिकन गोथिक स्टाइल में बनाया हुआ है। डॉजर्स पैलेस में वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिखाऊं। जो पहला मेन पॉइंट है वो है ये गोल्डन स्टेयरकेसेस, जो इस दुनिया का रिचेस्ट स्टेयरकेस है। डॉजर्स पैलेस 13th सेंचुरी में बनाया गया था एंड 1923 में इसे म्यूजियम बना दिया गया था। वैसे तो इस पैलेस में बहुत सारी पेंटिंग एंड आर्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, पर जो सीलिंग पर आर्ट और पेंटिंग्स हैं वही इस पैलेस को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं इंस्टीट्यूशनल चैम्बर में। इंस्टीट्यूशनल चैम्बर में थ्रोन के पीछे जो पेंटिंग है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट कैनवास पेंटिंग है। तो अगर आप इधर आते हैं तो इस पेंटिंग का लुक देखना ना भूलें। डॉजर्स पैलेस में आपको हर रूम में और हर सेक्शन में एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड मिलेगा ऐसा, जहां पर आपको इस जगह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डॉजर्स पैलेस का एक अलग पार्ट आपको देखने मिलेगा जब आप डॉजर्स पैलेस में प्रेजेंट साइड पर जाएंगे। ये बिल्कुल भी सुंदर जगह नहीं है और ये बहुत स्कैरी है, बट आई वॉज इंटरेस्टेड कि हम ये जगह जाकर देखें। तो हम ये इधर आए और इधर पर हमने देखा कि प्रिजनर्स को कैसे रखा जाता था, कैसी उनकी काल कोठरी होती थी। तो ये बहुत स्कैरी था, बट इंटरेस्टिंग था ये देखने में कि पहले के ज़माने में प्रिजनर्स कैसे रहा करते थे। प्रिजन में से एक छोटा सा विंडो है जहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। ये है ब्रिजेस ऑफ साइट्स। सो इसका नाम ब्रिजेस ऑफ साइट्स इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि जब प्रिजनर्स को सज़ा मिलती थी तो वो चैम्बर से जब प्रिजन में जाते थे तो ये एक लौती विंडो थी जहाँ से उनको ये दुनिया आखिरी बार देखने को मिलती थी। उसके बाद वो लाइफ टाइम प्रिजन में रहते थे, तो ये आखिरी बार होता था कि उन्हें ये दुनिया, बाहर की दुनिया देखने को मिलती थी। इसीलिए इसे ब्रिजेस ऑफ साइट कहते हैं। पूरे वेनिस में आपको हर जगह ब्रिज मिलेंगे, पर ये एक लौता कैनाल है जहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जोड़ा गया है विदाउट ब्रिज। अभी हम बोट में चढ़ चुके हैं। जैसे कि हम किसी भी सिटी में लोकल ट्रैवल करते हैं वैसे ही वेनिस में लोकल ट्रैवल बोट में करना होता है और एक साइड का ट्रैवल 7 यूरो 50 सेंट्स का होता है और अगर आप डे पास लेते हैं तो वो 20 यूरोज़ का होता है पर पर्सन और उसमें आप 24 आवर्स इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी बोट राइड ले सकते हैं कहीं के लिए भी। तो हमने वही टिकट लिया है। वो टिकट आपको ऐसा दिखेगा, इसको स्कैन करके आप अंदर आएंगे और आप कोई भी बोट राइड ले सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा।
सो दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ आज विज़िट कर लिया है और शाम हो गई है, हम थोड़ा सा थक गए हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम होटल जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर रात को आकर वेनिस को देखते हैं और एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके डिनर करते हैं। तो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जहाँ पर हम इसी सुंदर सी सिटी को रात में देखेंगे। तो देखते हैं ये सिटी रात को कैसी लगती है और हम क्या करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपको वेनिस क्यों पसंद है। और मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।